आज आप लोगों के लिए भारत में जो 2026 में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो हो रहा है और भारत का जनगणना जो 2 चरणों में होगा। पहले हाउस लिस्टिंग का कार्य होगा, उसके बाद फिर जनसंख्या की गणना होगी जो फरवरी 2027 में होगा। उसका कार्य चल रहा है। इसी संदर्भ में भारत में जनगणना कैसे शुरुआत हुआ, क्यों ज़रूरी पड़ा और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सेंसस, जनगणना का इतिहास। विश्व जनगणना का संक्षिप्त इतिहास। विश्व जनगणना का संक्षिप्त इतिहास प्राचीन काल में मेसोपोटामिया यानी बेबीलोन, मिस्र और चीन में राजाओं द्वारा कर वसूली और सेना को भर्ती करने के लिए आबादी की जनगणना किया जाता था। कहने का अर्थ यह हुआ कि कितना संख्या में सेना रखा जाए, कितनी आबादी है, उसके हिसाब से कितना सेना की आवश्यकता है और अगले जिससे मेरा युद्ध होगा या जो मेरा शत्रु है उसके पास कितना सेना है, इसकी जानकारी के लिए जनगणना, आबादी की जनगणना किया जाता था। और आबादी का इसलिए भी जनगणना किया जाता था कि राजा को अपने शासन चलाने के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए कर की आवश्यकता होता था। इसलिए कर की आवश्यकता होता था कि अभी के टाइम में जो हम लोग जीएसटी के रूप में और विभिन्न प्रकार के कर के रूप में सरकार को रुपये देते हैं, पहले रुपया का प्रचलन कम था, इसलिए उसके जगह पर अनाज और विभिन्न प्रकार के कर वसूली किए जाते थे, जिससे सरकार को सही रूप से सभी आदमी से कर जो है अपने नियम के अनुसार वसूला जा सके। इसलिए विश्व में मेसोपोटामिया और मिस्र और चीन में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुआ था। जनगणना की आधुनिक युग की शुरुआत। पहले तो नॉर्मली जनगणना हुआ था। अब जो जनगणना की शुरुआत हुई ये एक नियम और क्रमबद्ध से शुरू हुआ। पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना विश्व में डेनमार्क ने 1700 ईस्वी में किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1790 ईस्वी और इंग्लैंड ने 1800 ईस्वी में अपनी जनगणना को शुरुआत किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अभी का सबसे पावरफुल जो वहाँ का राष्ट्रपति ट्रंप है, वहाँ पर जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में हुआ और जो इंग्लैंड जो है, जो भारत पर जो आज से लगभग 75 वर्ष पहले जो शासन करता था, उन्होंने अपने देश में जनगणना की शुरुआत 1800 ईस्वी में शुरू किया। वर्तमान स्थिति में सभी देश यूएनओ के मानक के अनुसार प्रत्येक 10 साल में अपने देश में जनगणना का कार्य करते हैं। इसी मानक को मानते हुए भारत सरकार भी प्रत्येक 10 साल में जनगणना का कार्य करते हैं। आपका जो है 15वीं जनगणना जो है 2011 ईस्वी में हुआ था और 16वीं जनगणना जो था 2021 में होना था, मगर कोरोना के वजह से और विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों की वजह से ये जनगणना नहीं हो सका। जो अभी वर्तमान में आपके सामने जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो चल रहा है, घरों की गणना, उसका कार्य अब जाके चालू हुआ है। भारत सरकार 2027 में 2 मई से HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के जरिए डिजिटल रूप से विश्व की सबसे बड़ी जनगणना शुरू करने जा रही है, यानी हो रहा है। यह जनगणना जो है पहले हार्ड कॉपी यानी कॉपी और कलम से जनगणना होता था। इस बार जो है जनगणना आपको अपने मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, टैब के जरिए और विभिन्न प्रकार के
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए आप जनगणना कर सकते हैं और आपके घर का लोकेशन और आपका जो मैप जो है वो एआई के थ्रू उस पर दिया गया है और विभिन्न माध्यमों से आपको सही जानकारी और जनगणना करने में सहूलत हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार की सरकारों ने प्रयास किया है। इसलिए दुनिया भर में भारत पहला देश होगा जो डिजिटल रूप से जनगणना कर रहा है। जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़े। 1800 ईस्वी में विश्व की आबादी 1 बिलियन यानी 100 करोड़ थी। कितना थे? 100 करोड़। और वर्तमान में विश्व की आबादी 8 बिलियन यानी 800 करोड़ हो गई है। विश्व की लगभग 60% आबादी एशिया महादेश में रहती है, जिसमें भारत और चीन प्रमुख देश हैं। जो कि अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का आबादी है, ये चीन को भी पहले कुछ दिन पहले चीन था, उसको भी पीछा करके भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी देश में इंसान निवास करते हैं तो वो देश आपका अपना देश भारत वर्ष है। प्रत्येक वर्ष विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई थी। 1824 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के निगरानी में इलाहाबाद में पहली बार जनगणना हुई। 1827-28 ईस्वी में बनारस में जनगणना हुई। 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में पूर्ण रूप से जनगणना आयोजन किया गया। भारत में जनगणना का जनक इसे हेनरी वाल्टर को ही माना जाता है। पहले गैर समकालिक जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने किया था, जो पूरे भारत में एक साथ जनगणना नहीं हुआ। भारत में पूर्ण समकालिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, जो 17 फरवरी 1881 को WC प्लेडोन के द्वारा आयोजित किया गया था। यानी जनगणना का मुख्य अधिकारी WC प्लेडोन थे। भारत की पहली जनगणना 17 फरवरी 1872 को काशी को भारत की पहली जनगणना भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो के समय हुआ। भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड मेयो था। कुल आबादी 25.9 करोड़ था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत संयुक्त रूप से अखंड भारत था। उस समय भारत की आबादी 25.9 करोड़ थी। पुरुषों की संख्या 12.99 करोड़, महिला की संख्या 12.4 करोड़। भारत का क्षेत्रफल 13,82,624 वर्ग मील उस समय अखंड भारत का क्षेत्रफल था। औसत जनसंख्या घनत्व 184 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। साक्षरता दर 1000 पुरुष में 104 पुरुष साक्षर थे। 1000 महिला में मात्र 6 महिला साक्षर थी। भारत की दूसरी जनगणना 17 फरवरी 1881। जनगणना अधिकारी WC प्लेडोन। कुल जनसंख्या 25.39 करोड़। पुरुष की जनसंख्या 12.99 करोड़ और महिलाओं की संख्या 12.39 करोड़। 90.9% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। साक्षरता दर बहुत कम थी। भारत की तीसरी जनगणना 26 फरवरी 1891 ईस्वी को भारत की तीसरी जनगणना हुई थी। भारत की तीसरी जनगणना में बर्मा, कश्मीर और सिक्किम के ऊपरी हिस्से को शामिल किया गया था, जिससे तीसरी जनगणना का क्षेत्र बढ़ गया। जनगणना करने वाले परगणकों की संख्या 15 लाख थे, जिसमें सरकारी अधिकारी और स्वयंसेवक भी शामिल थे। भारत में पहली बार भारतीय भाषा में जनगणना को अनुवादित किया गया था और भारत में 18 मार्च 1891 ईस्वी को परिणाम जारी कर दिया गया। सभी जिलों में इस परिणाम की घोषणा की गई थे।
1891 के मुख्य जनगणना आयुक्त जेरोविस एथलस्टेन वाइनेस एक अंग्रेजी अधिकारी था, क्योंकि उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। क्षेत्र बर्मा, कश्मीर, सिक्किम और बलूचिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल किया गया है। कुल जनसंख्या 28.8 करोड़, कुल पुरुष 14.54 करोड़, कुल महिला 13.93 करोड़ थे। लिंगानुपात उस समय 1000 पुरुष में 998 महिलाएं थी। साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 5.84%, पुरुष साक्षरता दर 8.66% और महिला साक्षरता दर 0.42% था। भारत की चौथी जनगणना 1 मार्च 1901 ईस्वी। भारत के चौथी जनगणना का नेतृत्व हर्बर्ट रिस्ले ने किया। कुल जनसंख्या 84.39 करोड़, पुरुषों की जनसंख्या 43.9 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 40.7 करोड़। लिंगानुपात 1000 पुरुष में 927 महिलाएं थी। साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 5.4% से 5.5% पुरुष साक्षर थे दर और 9.8%। कुल साक्षरता दर जो था 5.4% से 5.5% था, जिसमें पुरुष साक्षरता 9.8% और महिला साक्षरता दर जो था 0.6% से 0.7%, यानी 1% से भी कम महिलाएं उस समय साक्षर थी। भारत की पांचवी जनगणना 10 मार्च 1911 ईस्वी। 1911 की जनगणना का नेतृत्व एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किया था। भारत की कुल जनसंख्या 31.56 करोड़। 1901 ईस्वी की तुलना में जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई थी। इस समय जनसंख्या में अब तक जो जनगणना किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि 1911 की जनगणना में दर्ज किया गया था। लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 954 महिलाएं। साक्षरता दर 1911 में भारत की कुल साक्षरता दर 5.92%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 10.6% और महिला साक्षरता 1% है। भारत के छठी जनगणना 18 मार्च 1921 ईस्वी। भारत के छठी जनगणना जे.टी. मार्टिन की अध्यक्षता में हुई। भारत के छठी जनगणना जे.टी. मार्टिन की अध्यक्षता में हुई। 1921 ईस्वी की जनगणना को महाविभाजक कहा गया है, क्योंकि 1921 से पहले और 1921 के बाद की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि सिर्फ 1921 की जनगणना में ही भारत की जनसंख्या में 0.31% की गिरावट आई। यानी जनसंख्या दर जो है जितना था उससे भी 0.31% कम हो गया। 1911 की जनगणना में भारत की जनसंख्या जो कुल थी 25.21 करोड़ और 1921 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या जो थी 25.13 करोड़ हो गई। 1911 जनगणना और 1921 की जनगणना की तुलना करने पर 8 लाख जनसंख्या की कमी दर्ज की गई। कितनी जनसंख्या की कमी दर्ज की गई? 8 लाख जनसंख्या की कमी दर्ज की गई। मृत्यु दर में वृद्धि 1918-19 में फैली इन्फ्लुएंजा बीमारी, प्लेग और भयंकर अकाल के कारण 1.5 करोड़ लोग की जान गई थी। पहले जो था, आज से 100 वर्ष पहले ऐसे कुछ बीमारी आते थे जिनका इलाज समुचित रूप से नहीं था, कारण कि हम जो थे, हमारा देश का शासन कोई और देश चला रहा था, जिसके वजह से हमारे स्वास्थ्य, हमारे विभिन्न प्रकार की व्यवस्था को उन्होंने
उतना तवज्जो नहीं दिया जितना हमारी सरकार देते हैं। वो सिर्फ यहाँ एक उपनिवेश के रूप में काम करते थे और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा धन लेकर अपने देश जाते थे। इसलिए यहाँ पर प्लेग, इन्फ्लुएंजा और विभिन्न प्रकार के महामारी आने पर लोग को समुचित इलाज नहीं मुहैया होने के कारण उनका दर्दनाक मौत हो जाता था। गांव के गांव साफ हो जाते थे। इसलिए 1918 और 19 में 1.5 करोड़ की आबादी की जान इस बीमारी से चली गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 का भी प्रभाव देखा गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 का भी प्रभाव देखा गया, जिसमें 58,238 भारतीय सैनिक मारे गए, क्योंकि भारत के लोगों को और यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको कहा गया क्या कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के तरफ से लड़ाई में हिस्सा लीजिए, इसके बदले आपके देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी उस समय जो भारत के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को युद्ध में लड़ने के लिए भर्ती कराए थे, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे भारतीयों की 1914 में अपने देश के आज़ादी कराने के लिए जान गया था, जिसके वजह से छठी जनगणना में 8 लाख जनसंख्या की गिरावट हुई, दर्ज की गई थी। भारत की 7वीं जनगणना 26 फरवरी 1931। 1931 के जनगणना के मुख्य कमिश्नर J.H. हट्टन थे। 1931 की जनगणना में 41 और 47 विशिष्ट जातियों की पहचान की गई। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य के प्रत्येक धर्म और उसके जातियों का पूर्ण आकलन। 1931 जनगणना के बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी का व्यापक अनुमान लगाया गया। 271 मिलियन में 52% अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अनुमान लगाया गया। उस समय भारत की आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो था 52%, आधी आबादी से भी ज़्यादा का अनुमान 1931 के जनगणना पर जब जाति जनगणना हुआ, क्योंकि आप जानते हैं उसके आधार पर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र गठित किया था और निर्वाचन में उस जाति को विशेष महत्व दिया जा रहा था। जो मैकडोनाल्ड उस समय अंग्रेज जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस तरह की भारत में नीति अपनाने के लिए यहाँ के वायसराय को कहा गया था। 1931 की जनगणना के बाद आदिवासी श्रेणी को एक विशिष्ट सामाजिक, संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान के साथ अलग वर्ग में रखा गया। 1931 की जनगणना जाति आधारित जनगणना थी। कुल जनसंख्या 27.9 करोड़, लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं। 7वीं जनगणना में लगभग 10% जनसंख्या की वृद्धि हुई। साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर 9.5% से 10% तक हो गया। भारत की 8वीं जनगणना 1941 जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया सबसे अंतिम जनगणना। इसके बाद भारत 1947 में आज़ाद हो गया। अभी जो हम हैं जिस टाइम का जनगणना के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब अंग्रेज़ों ने जनगणना भारत में करवाया था। 1941 की जनगणना की अध्यक्षता MWM एट्स ने किया था। कुल जनसंख्या 31.8 करोड़, पुरुष की जनसंख्या 16.39 करोड़ और महिला की जनसंख्या 15.49 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि 13.31%, साक्षरता दर कुल साक्षरता दर 16.1%, पुरुष साक्षरता दर 24.9%, महिला साक्षरता दर 7.3%। अभी जो है, अभी तक के जनगणना सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस साक्षरता दर का भारत में था, क्योंकि अभी तक भारत के लोग अपनी आज़ादी को और अपनी गुलामी के दोनों ये जो थे नुकसान और फ़ायदे को समझ चुके थे, जिसके कारण भारत के लोग विदेश में जाकर पढ़ने लगे और अपनी भारत की आज़ादी के लिए, अपने अधिकार को, मूल अधिकार को पहचानने के लिए यहाँ के लोग अपने बच्चे को अपने परिवार में पढ़ाई का माहौल बनाने लगे, जिससे भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा तबका पढ़ने लिखने लगा, जिसके वजह से अंग्रेज़ों से
लड़ाई करने में सूझबूझ में इन्हें अहम भूमिका निभाया, जिससे भारत आज़ाद हुआ। भारत की 9वीं जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी 1951 भारत की आज़ादी के बाद भारतीयों के द्वारा पहला जनगणना। अब जो ये युग था, भारत का युग था, भारत के शासन के द्वारा, भारत के संविधान के जरिए, भारत के अधिकारी के जरिए ये जनगणना होना था। अध्यक्ष M.W.M. एट्स को जनगणना अध्यक्ष बनाया गया, जो M.W.M. एट्स की मृत्यु के बाद R.A. गोपाला स्वामी की अध्यक्षता में जनगणना को संपन्न किया गया। भारत की आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 की जनगणना थी। भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके बाद भारत 2 राष्ट्र में विभाजित हो गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारतवर्ष। 1951 की जनगणना भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत हुई है। भारत ने एक जनगणना अधिनियम पास किया अपने संसद में, जिसके तहत भारत में अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होते आ रहा है, जिसकी पहली जनगणना 1948 में जो पास हुआ था जनगणना अधिनियम, उसके तहत 1951 में जनगणना शुरू हुआ। इसमें कुल जनसंख्या 36.1 करोड़। अब भारत विभाजित हो चुका है, उसके बाद भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़। जनसंख्या वृद्धि दर 13.31%, साक्षरता दर 18%, लिंगानुपात 1000 पुरुष में 946 महिलाएं, जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। धार्मिक संरचना हिंदुओं की जनसंख्या 82.1% यानी 30.6 करोड़, मुस्लिमों की जनसंख्या 9.49% यानी 3.54 करोड़। कारण कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में मुसलमानों की संख्या कम हो गया था, इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और पाकिस्तान से हिंदू कुछ भारत में आके शिफ्ट हो गए, जिसके वजह से हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा और मुस्लिमों के जनसंख्या प्रतिशत कम हुआ। औसत जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष इस समय जो थी, अधिकतर लोगों की आयु 32 वर्ष था। भारत की 10वीं जनगणना 10 फरवरी 1961 से 5 मार्च 1961। भारत के 10वीं जनगणना अशोक मित्रा की अध्यक्षता में हुआ। अब आपको नाम से ही पता लगता होगा कि ये सब जितने भी अध्यक्ष हो रहे हैं, जो जनगणना मुख्य अधिकारी हो रहे हैं, वे सभी भारतीय नाम के जैसे नाम लग रहे हैं। कुल जनसंख्या 43.9 करोड़। आर्थिक स्थिति 68.35 करोड़। आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। केरल राज्य सबसे बड़े गरीब राज्य में से एक। आर्थिक स्थिति उस समय 68.35%। आर्थिक स्थिति 68.35% यानी परसेंटेज आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। केरल राज्य सबसे गरीब राज्य में से एक राज्य था। 1961 की जनगणना में पहली बार कंप्यूटर का उपयोग किया गया। पुरुषों की संख्या 22.63 करोड़, महिलाओं की संख्या 21.29 करोड़। महिलाओं की संख्या 21.29 करोड़। लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 941 महिलाएं। जनसंख्या वृद्धि दर 21.5%। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, मतलब अब लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए शहर के ओर बढ़ना चालू कर दिया, इसलिए नगरीय जनसंख्या में 18% की वृद्धि हुई। साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 24%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 34.4% और महिला साक्षरता दर 12.9%। भारत की 11वीं जनगणना 1971। भारत की 11वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त ए चंद्रशेखर। कुल जनसंख्या 54.8 करोड़। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 930 थी।
जनसंख्या वृद्धि दर 24.66%, पुरुषों की जनसंख्या 28.36 करोड़, महिलाओं की संख्या 26.44 करोड़। 1971 के जनगणना के साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 1971 के जनगणना के साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 34.45%, पुरुष साक्षरता दर 49.95%, महिला साक्षरता दर 21.97%, ग्रामीण साक्षरता दर 27.97%, शहरी साक्षरता दर 60.20%। भारत की जनगणना, भारत की 12वीं जनगणना। भारत के 12वीं जनगणना की शुरुआत 9 फरवरी 1981 को हुआ और 28 फरवरी 1981 तक हुआ। 1 से 5 मार्च 1981 को संशोधन कर दिया था और जनगणना के संदर्भ तिथि 1 मार्च 1981 माना गया। 1981 में जनगणना आयुक्त पदधम 1981 में जनगणना आयुक्त पी पद्मनाभ थे। 1981 की जनगणना में कुल जनसंख्या 68.52 करोड़, पुरुषों की जनसंख्या 35.4 करोड़, महिलाओं की संख्या 33.1 करोड़। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। 10 की वृद्धि दर 24.66%, साक्षरता दर 43.57%, गरीबी रेखा 48% गरीबी रेखा के नीचे। भारत की 13वीं जनगणना 1 मार्च 1991, जनसंख्या, कुल जनसंख्या 83.85 करोड़। 1991 की जनगणना आयुक्त श्री अमूल रतन नंद थे। पुरुष की संख्या 43.92 करोड़, महिलाओं की संख्या 40.70 करोड़। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष में 927 से 929 महिलाएं। साक्षरता दर 52.2%, यानी अब भारत की साक्षरता जो है आधी आबादी से ज़्यादा लोग साक्षर हैं। भारत की 14वीं जनगणना, संदर्भित तिथि 1 मार्च 2001, इसके अध्यक्ष थे JK वंथिया। कुल जनसंख्या 1.02 कुल जनसंख्या 100.02 करोड़, पुरुषों की संख्या 53.33 करोड़, महिलाओं की संख्या 49.65 करोड़। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं। साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 65.38%, पुरुष साक्षरता दर 75.85%, महिला साक्षरता दर 54.16%, जनसंख्या वृद्धि दर 21.54%। यानी जो है अब जो है कुल साक्षरता दर 65% हो गया। भारत के पुरुष भी 75% साक्षर हो गए हैं और ये जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत ज़्यादा है, 21.54%। भारत के 15वें जनगणना, डॉक्टर सी चंद्रमौली, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। प्रथम चरण घर का सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2010 में क्या है? दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 में जनगणना का कार्य किया गया। वन रक्षक का समय 1 से 5 मार्च। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली बार भारतीय जनगणना में एक स्लोगन दिया गया, आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, स्लोगन दिया गया। कुल जनसंख्या 121.01 करोड़, पुरुषों की कुल संख्या 51.54 करोड़, महिलाओं की कुल संख्या 48.46 करोड़। 2011 की जनगणना की वृद्धि दर 17.64%। 2011 की जनगणना की साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 74.04%, पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%।
भारत की 16वीं जनगणना अभी वर्तमान में जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो चल रहा है उसके बारे में इसी के होने के कारण ये वीडियो बनाया गया है। पहले चरण 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 मकान सूचीकरण। दूसरा चरण है फरवरी 2027 से प्रारंभ होगा जनगणना का कार्य। अभी जो वर्तमान में 2027 के जनगणना आयुक्त हैं जिसके अध्यक्षता में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है वो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, एक IAS ऑफिसर हैं। शुभंकर है, स्लोगन है प्रगति और विकास। इस जनगणना को देखने के बाद सरकार कितने गरीब हैं, कितनों लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोग बेरोजगार हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़े के आधार पर भारत अपने आगे की सरकार में रणनीति के माध्यम से भारत के शुभंकर प्रगति और विकास जातिगत जनगणना भी शामिल है। 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ। उस बार भारत सरकार में विपक्ष के दबाव और सरकार की रणनीति के कारण और श्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि इस बार भारत के जाति को जनगणना किया जाए और उसके आधार पर उनके समुचित विकास की योजना बनाई जाए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली है, जो कि आप जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है। 16वीं जनगणना के समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू हैं। जनगणना 16वीं जनगणना यानी वर्तमान जनगणना के समय वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के जनगणना का कार्य भारत के गृह मंत्रालय के अधीन होता है, जो अभी वर्तमान में श्री अमित शाह हैं। भारत के जनगणना आयुक्त के मुख्यालय का पता 2 मानसी रोड, नई दिल्ली 110011 है। 16वीं जनगणना में मकान सूचीकरण 1 अप्रैल 16वीं जनगणना में मकान सूचीकरण 1 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया जाएगा। अभी जो है फिलहाल 1 मई से 30 मई तक ये डेट हमारे बिहार में है और विभिन्न प्रकार के कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं पठारी क्षेत्र हैं और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होने के कारण भारत की विविधता विभिन्न प्रकार के होने के कारण ये 30 सितंबर तक है। अलग अलग राज्यों में फिर किया जाएगा। भारत के जनगणना से संबंधित ये जो वीडियो बनाया गया इसका मुख्य मकसद है आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जो जनरल कंपटीशन का आप देते हैं उसमें जो जनगणना के तहत क्वेश्चन पूछा जाएगा रिलेटेड जो जब से भारत में जनगणना शुरू हुआ है उसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे और इसको पढ़ने से आपके जितने भी जनगणना संबंधी जो प्रश्न होंगे वो सभी बन जाएंगे। इजी नॉलेज 999 को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने में मुझे खुशी होगा।